Hey, good morning. Um, Again, I hope you understand that I'm smiling over here, and I welcome you with a very big heart to the next class of reproductive health. तो ब्रेक ले लेकर बोल रहा हूँ सो दैट जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग फिट्स इनटू योर हेड एंड इट इज़ एब्सोल्युटली रजिस्टर्ड, है ना, फॉर द वन लास्ट टाइम. So, again, to talk about the chapter which we were doing, it is a very interesting chapter, a chapter which almost each and every student, you know, upfrontly खुद से ही जाकर ये चैप्टर पढ़ लेता है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेक इनिशिएटिव फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में आई हैव नोटिस्ड वन पर्टिकुलर थिंग कि बहुत कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा या फिर लीस्ट इंटरेस्टेड बच्चा या फिर लीस्ट बॉदर्ड बच्चा भी ये एक चैप्टर में फुल स्कोर लेके आ जाता है. नाउ अगेन दैट समवेयर डाउन द लाइन talks about your interest, right? If you develop a certain amount of interest in a certain type of topic, definitely you can do wonders. So ऐसे हमने bifurcations क्यों बना रखे हैं? क्यों ऐसा होता है कि ओनली फॉर अ फ्यू चैप्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन, जैसे पार्ट वन अगर मैं बात करूँ तो पार्ट वन वाज इजी बिकॉज विद वी वर टॉकिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट आर दी फिजियोलॉजी, व्हाट इज द एनाटॉमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बच्चों ने एकदम मस्त स्कोर कर लिया. वही पार्ट टू में वी स्पोक अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वी स्पोक अबाउट गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन, जिसमें बच्चों के तोते उड़ गए, राइट? तो उसमें पीपल गुफ्ड अप, students absolutely failed to answer several questions, right? So here the moral of the scenario is that we can do wonders if we try to develop interest. ऐसा नहीं है बेटा कि some topics are easy, some topics are difficult. It all depends on the efforts you are taking. It all depends on the interest which you want to develop. Is that right? So बात घूम फिर कर मैं ये टॉपिक इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज आई हैव डिसाइडेड दैट एट द स्टार्ट ऑफ एवरी लेक्चर आई विल गिव यू some hit vachan, some thought of the day, right? Some good, positive energy, so that some happy realization, okay, so that things turn out to be wonderful for you guys. ओके, सो आज का जो मुद्दा हमने उठाया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इंटरेस्ट, राइट? आई ट्राई टू मेक द लेक्चर एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में भी हम बहुत बकवास करते थे. अब ये वीडियो डॉक्यूमेंट हो रहा है ना, मैं प्रूफ दे रहा हूँ लोगों को कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ. एंड स्टिल आई एम स्टिकिंग टू माई पर्सोना, आई एम स्टिकिंग टू ऑल दैट बकवास विच आई यूज टू डू इन माई क्लास, right? It is, everything is absolutely to keep your interest, right? To develop your interest. But कहीं जाकर अगर आपने एक छोटी सी एफर्ट अपने तरफ से ले ली, एक छोटा सा इनिशिएटिव अपने तरफ से ले लिया टू मेक और टू डेवलप सर्टेन टाइप ऑफ इंटरेस्ट, टू डेवलप certain type of I'm not getting the exact synonym word. अगर आपने खुद से ही ये टॉपिक को इंटरेस्टिंग मान लिया, ठीक है, सो योर 50% वर्क इज ऑलरेडी डन बिकॉज यू आर स्टडिंग, you're learning with a certain amount of interest. और इंटरेस्ट से किया हुआ सारा काम टर्न्स आउट टू बी एक्सेप्शनली गुड, है ना? आप कोई भी चीज़ इंटरेस्ट से करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है. कोई भी चीज़, है ना, वो कपड़े सजाना हो या कपड़े सजाना नहीं होता, या फिर वार्डरोब सजाना हो, वॉल सजाना हो, ड्राइंग करना हो, गाना गाना हो, जो इंसान को हम बोलते हैं ना, वी आर वेरी पैशनेट अबाउट, सम पीपल आर पैशनेट अबाउट डांसिंग, सम पीपल आर पैशनेट अबाउट सिंगिंग, right? So develop that passion. Don't be very particular or very choosy with respect to certain topics, ठीक है? सबको, सब चीज़ों को एक ही तराजू में मत तोलो बेटा, ठीक है? वाह, कितना अच्छा लाइन बोला ना, सब चीज़ों को एक तराजू में मत तोलो, है ना? सो एवरीथिंग, एवरी पर्टिकुलर टॉपिक
is good and is interesting in its own domain, in its own respect, राइट. सो हर एक टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, हर एक टॉपिक को इक्वल रिस्पेक्ट दो. And if you start giving respect to each and every topic, trust me on this particular words which I'm saying, that you will automatically try and develop interest. अगर interest नहीं है तो थोड़ा सा hard work put on कर लो. अगर थोड़ी सी ऐसे चीज़ें हो रही है कि you're not able to memorize things, so make sure that you develop certain skills to memorize, है ना. Try and ask yourself that what are you doing to make this topic interesting, what are you doing to memorize these topics, right? So each and every account, each and every effort which you're performing or you're doing counts. And हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपके एफर्ट ये आपके लिए है, ठीक है. आपका एफर्ट ना ही आपके टीचर्स देख रहे हैं, ना ही आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, ना ही आपके सिबलिंग्स देख रहे हैं. योर एफर्ट्स आर बीन एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर सीन बाय यू एंड ऊपर वाला, ठीक है. हम ऊपर वाले से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते. वी नो सबकॉन्शियसली हाउ मच एफर्ट आर वी पुटिंग, वी नो सबकॉन्शियसली व्हाट इज द एम फॉर, व्हाट इज योर एम फॉर योर एंटायर लाइफ, ठीक है. सो खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो आप, खुद से और ऊपर वाले से झूठ नहीं बोल सकते हो. लाख कोशिश कर लो आप बाकी लोगों को फूल कर सकते हो, बट नॉट योर सेल्फ, right? If you are fooling yourself, that means you're the most dumb individual on the face of the earth, right? So do not fool yourself. Please make sure that you start taking efforts, and every efforts count, as I told you, ठीक है. So वही है, everything comes down to consistent effort and consistent work. बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा आएगा, स्ट्रेस आएगा कि अरे हमारा पोर्शन नहीं कंप्लीट हुआ है, हमारा रिवीजन नहीं कंप्लीट हुआ है, वी आर क्लूलेस ऑफ व्हेन इज द एग्जामिनेशन. सो ये सब जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये सब एक्सक्यूजेस है, ठीक है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद व्हेन इज द एग्जाम बीइंग कंडक्टेड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद व्हेन इज द पोर्शन गेटिंग कंप्लीटेड. आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ पोर्शन है टू स्टडी, आप खाली नहीं बैठे हो. इज दैट वेरी क्लियर? सो बाकी के जो फालतू के चिंताएं हैं, फालतू के जो डिस्टर्बेंसेस है, ऑब्स्टिकल्स है, उसको दूर करो. यू आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू attract a lot of negativity, है ना, by thinking of all those things which are beyond your control. So what is in your control, please perform that. What is in your control, पूरी शिद्दत से, पूरी concentration and effort से उस काम को करो, right? And trust me, you will do wonders. God bless you, and let's get started with the next class of reproductive health. So in the last class what we were doing was chemical methods, ठीक है. केमिकल मेथड्स में हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बात कर लिए थे, और लेक्चर टर्न्ड आउट टू बी अ लिटिल मोर लेंदी, 50 मिनट्स, मोर देन 50 मिनट्स हो गया था. सो आई हैड टू कट डाउन ऑन दैट टाइम लिमिट, एंड आई एम कंटिन्यूइंग द केमिकल मेथड्स, जिसमें 2 केमिकल मेथड्स हम लोग बात करेंगे, ठीक है. 2 एक्स्ट्रा केमिकल मेथड्स अपार्ट फ्रॉम द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है बच्चा. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब ये 2 जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दे आर प्रीटी सिंपल, प्रीटी वेरी 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 सिंपल, एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी लिमिटेड, वेरी लेस. बट ये टॉपिक एनसीईआरटी में है, मेंशन किया हुआ है, सो डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. इज दैट राइट? नाउ केमिकल मेथड्स में आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज जस्ट रेफर टू एज इम्प्लांट्स और नॉर प्लांट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एन इम्प्लांट? इम्प्लांट का मतलब क्या है? जो कोई ऐसा एक डिवाइस जिसको हम इम्प्लांट करते हैं, जैसे पेस मेकर हमने पढ़ा था इन द चैप्टर कॉल्ड एज बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन. आर्टिफिशियल पेस मेकर इज इम्प्लांटेड. We understanding it. Artificial pacemaker is implanted in the dermal region. Hair transplant करते हैं, implant करते हैं. Transplant refers to a type of implantation जहाँ पे आप एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर implant करते हो. Is that right? So implants are nothing but, what are these? They're nothing but small. आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, एक matchstick like appearance दिख रहा है आपको,
ठीक है, एक स्ट्रॉ लाइक अपीयरेंस है ना, एक स्ट्रॉ लाइक डिवाइस है ये, स्ट्रॉ लाइक एक सिलिंड्रिकल डिवाइस है, एंड इन दिस सिलिंड्रिकल डिवाइस what you will have is the chemical which is required for birth control, and that chemical is nothing but your hormones. कौन से hormones है बेटा? Again it is nothing but estrogen and progesterone, or mainly progesterone. ठीक है, सो व्हाट आर दीज इम्प्लांट्स? अब डेफिनेटली आप यहाँ पे मैंने आपको जो पिक्चर्स दिखाए हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हो दैट इट इज अ सर्जिकल मेथड. इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर सर्जिकली द इम्प्लांट इज बिन इंसर्टेड, और इट इज इंसर्टेड अंडर द स्किन. यहाँ पे देखो, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि स्किन के अंदर, स्किन के नीचे ये इम्प्लांट रखा गया है. ठीक है, सो द एक्सपायरी, मतलब टेक्निकली द इम्प्लांट का जो एक्सपायरी है दैट इज फॉर 5 years. Okay, it is a very simple procedure, absolutely simple procedure, painless absolutely. ठीक है, यहाँ पे देखो वो एक स्पेशल डिवाइस से इम्प्लांट को इंसर्ट, इट इज जस्ट लाइक अगर आप सिंपल विंग कैथेडर जैसे डालते हैं ना, वो एक विंग कैथेडर करके एक डिवाइस होती है जिससे हम ड्रिप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, है ना. तो सुई के साथ इट इज बीन डर्मल रीजन में अंडर द स्किन इट इज बीन इम्प्लांटेड. ओके, और ये नीडल को पुल बैक किया जाता है, एंड फाइनली कैन यू सी इट हियर, फाइनली द इम्प्लांट इज बीन इंसर्टेड अंडर द स्किन, एंड इट रिमेन्स अंडर द स्किन फॉर द नेक्स्ट 5 years. ठीक है, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? स्पेशली उसके अंदर भरा हुआ है मेजरली द हॉर्मोन्स. सो दे आर नथिंग बट हार्मोनल इम्प्लांट्स, इज दैट राइट? और पीरियोडिकली उसमें से हॉर्मोन्स periodically diffuse होते जाएंगे, and they will technically show the contraceptive effects in the body. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं बेटा इसके बारे में. So what are these? These are small matchstick like, they are matchstick like devices. Okay, they are matchstick like devices filled with hormones. So when I talk about the hormones can be only PRG, or it can be PRG and estrogen combination. Now most widely जो यूज होता है बच्चा, वो most widely used is this one, only PRG, most widely used. ज़्यादा इसमें दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है. बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. ओके, एंड आई टोल्ड यू अनलाइकली टू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके बच्चा, ओके. कहाँ पे इम्प्लांट करते हैं? अंडर द स्किन, इन दी जनरली इन दी अपर आर्म रीजन, जनरली, है ना. कहीं पे भी आप इम्प्लांट कर सकते हो जहाँ पे हैवी फ्लैशेस, मतलब जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस नहीं हो सकती है. सो जनरली इट इज डन, इट इज इम्प्लांटेड इन दी स्किन, अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म. ठीक है, तो इसकी एक्सपायरी कितनी है बच्चा? एक्सपायरी है 5 साल. द एक्सपायरी टर्न्स आउट टू बी फॉर 5 years. ओके, 5 साल तक ये डिवाइस रहेगा. 5 साल के बाद आप इस डिवाइस को निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, एंड इट इज टेक्निकली वेरी मच हार्मलेस. ठीक है, दिखने में ऐसा अजीब सा दिख रहा है, बट इट इज एब्सोल्युटली हार्मलेस. जैसे आपने इम्प्लांट डाल भी दिया, एक छोटा सा सुई टोचने जैसा आपको पेन होगा, एंड देन एब्सोल्युटली एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फाइन. कूल. सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लांट्स. The next birth control method, that is chemical method, में जो next method we will be talking about is hormonal injections. Common sense है ये, है ना. Hormonal injections ये क्या है? They are nothing but, आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है. Let me go ahead and ये पिक्चर में आपको दिख रहा है Depo-Provera. Depo-Provera is nothing but, आप यहाँ पे देख सकते हो. Okay, it is medroxyprogesterone, right? So it is nothing but injections. Periodically, the female has to take injections. One-time injections. अगर आपको बहुत strongly birth control करवाना है, तो females can also take up injections periodically जब तक आपको birth control करना है. ठीक है, so hormonal injections are generally, example इसका मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, that is Depo-Provera.
Okay, Depo-Provera is nothing but an hormone. It contains, the injection contains a analog or a chemical component which is similar to progesterone. इज दैट वेरी क्लियर? अब प्रोजेस्टेरॉन अकेला अगर काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? अगर सडनली ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो गया, सो डेफिनेटली फॉलिकुलोजेनेसिस इफेक्ट होगा. अगर फॉलिकल ही नहीं बनेंगे तो देन ओव्यूलेशन विल बी इफेक्टेड. सो टेक्निकली व्हाट इज द हार्मोनल इंजेक्शन डूइंग? इट इज प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन. प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन. आर वी अंडरस्टैंडिंग बच्चा? ठीक है. सो अगेन वेरी सिंपल, एक लाइन में एनसीईआरटी ने खत्म किया है. सो हम भी इतना ज़्यादा दिमाग इस पे खर्चा नहीं करेंगे. पिक्चर देख लो, उसके ऊपर हार्मोन कौन सा है वो देख लो. ठीक है, दैट इज ऑल यू आर सपोज टू नो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? चलो, तो यहाँ पे हमने समाप्ति कर दी किसकी? केमिकल मेथड्स की. सो अगेन अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी वर डूइंग. बर्थ कंट्रोल मेथड में वी स्टार्टेड अप विद नेचुरल मेथड्स, then we spoke about barrier methods, then we spoke about chemical methods. and chemical methods यहाँ पे 3 टाइप के chemical methods हमने बात की है. ठीक है, oral contraceptives, implants and hormonal injections. Cool. So now let us go and talk about the next method, which is surgical method. अब ये जो सर्जिकल मेथड है, इट इज अ इन्वेसिव टेक्निक. ठीक है, सर्जिकल मेथड इज अ परमानेंट मेथड. इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. बर्थ कंट्रोल मतलब चलो अभी खुश हो गए हो, 2 बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, जनरली इट इज एडवाइज्ड, हम 2 हमारे 2, है ना? तो जनरली अगर 2 बच्चे हैं कि अभी और क्रिकेट टीम बनानी नहीं है, तो जनरली दिस इज एडवाइजेबल कि नसबंदी करा लो बच्चा, नसबंदी करा लो, या फिर परमानेंट मेथड सर्जिकल मेथड करा लो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, है ना? सो बस खुले मन से जो करना है कर लो. करेक्ट. सो बोलने का मतलब ये है दैट परमानेंट मेथड इज बेसिकली सजेस्टेड फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु आर ऑलरेडी हैविंग चिल्ड्रन. ठीक है, जनरली 1 or 2 चिल्ड्रन. उसके बाद भी अगर पेरेंट्स धुलंधर है तो इट इज़ जनरली एडवाइजेबल टू टेक अप दिस सर्जिकल मेथड, एंड इट इज़ अ वेरी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक. इट इज़ अ इन्वेजिव टेक्निक, वो भी लिख देता हूँ मैं बेटा. इन्वेजिव का मतलब है एक सर्जिकल टेक्निक है, बट इट इज़ मिनिमल इन्वेजन, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक. बहुत ज़्यादा बड़ा सा ऑपरेशन नहीं करने वाले. ठीक है, देयर इज अ स्मॉल कट विच इज बीन मेड. स्मॉल कट, एब्सोल्युटली 20-30 मिनट में ऑपरेशन हो जाती, फटाफट. एब्सोल्युटली 20-30 मिनट में ऑपरेशन, और 1-2 घंटे के बाद आप पूरे घर, है ना, पूरे घर. एब्सोल्युटली विद, एंड जनरली यू आर नॉट एडवाइज टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर नेक्स्ट 15 days. ठीक है, सो उतना तो कंट्रोल लाना पड़ेगा बच्चा. ऑपरेशन हुआ है ना, अभी कूद नहीं सकते ना बच्चा. तो बोलने का मतलब ये है कि सर्जिकल टेक्निक इज नथिंग बट परमानेंट टेक्निक. ओके, और इंडिया में भी ये टेक्निक के जब आई टोल्ड यू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो हमने कहानी डिस्कस करी थी, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू अ लॉट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, राइट? तब संजय गांधी, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे दिस पर्टिकुलर रूल वाज बीन ब्रॉट अबाउट. है ना, संजय गांधी वाज एट अ वेरी हाई पोजीशन दैट टाइम. ही वाज डूइंग मैजिक ऑल ओवर द कंट्री, राइट? एंड उसके टाइम पे इंडिया ने एक पॉलिसी एस्टैब्लिश करवाया, एक लॉ पास करवाया, लॉ नहीं, एक पॉलिसी पास करवाया कि जो भी पेरेंट्स या जो भी इंडिविजुअल आकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इफ़ ही टेक्स अप दिस पर्टिकुलर टेक्निक, और इफ़ ही अंडरगोज द सर्जिकल परमानेंट बर्थ कंट्रोल, सर्जिकल मेथड अगर वो करवाते हैं, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, नाम क्या है, विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन इंडिविजुअल्स को 5-5 हज़ार देंगी. ठीक है, और उस टाइम पे 1950s, इट वाज अ वेरी बिग चंक ऑफ मनी. 5000 वाज अ वेरी बिग चंक ऑफ मनी. और इंडिया है, करप्शन का बाप है, और लालच तो हर एक इंसान में झलक रही है, राइट? सो दिस
pious method or this very beautiful intention was completely devastated by some stupid mentality, है ना. तो हमको पता है, हम इंडियंस हैं, हमको पता है कि लास्ट ड्रॉप तक फ़ायदा कैसे उठाना. ये सेंटेंस मैंने ऑलरेडी बोला है, राइट. हमको पता है, हम जनरली बोलते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट, है ना. वी आर सो प्राउड ऑफ इट, है ना. हम वो लोग हैं जो कप आइसक्रीम के ऊपर का ढक्कन भी चाट खाते हैं, राइट. सो वी नो हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ एवरीथिंग. इज दैट राइट? और यही चीज हुआ तब भी. देयर वाज सच अ बिग हैवॉक, देयर वाज सच अ बिग, अब ये ऑपोजिशन पार्टी की चीजें हो या जो भी है, इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, बट our concern is that this particular policy was also devastated, राइट. लोग ऐसे करते थे, लोग बहला फुसला कर गरीब लोगों को, जिनके बच्चे नहीं हुए, जिनके शादी नहीं हुए हैं, उनको दे यूज टू टेक अप टू दी हॉस्पिटल. वो बोलते थे कि अरे कुछ नहीं, वो हॉस्पिटल में एक छोटी सी सर्जरी करेंगे और 2,000 रुपये दे देंगे. और वो हॉस्पिटल से 5,000 लेते थे, 2,000 उसको देते थे बेचारे को, और 3,000 खुद रख लेते थे. मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट. और उस इंसान की लाइफ तो बर्बाद हो गई. देन देयर वाज हल्ला, देयर वाज स्ट्राइक एंड एवरीथिंग, एंड दिस पॉलिसी वाज कंप्लीटली शट डाउन. ठीक है, यही चीज़ें हैं. हम इंडियन मेंटालिटी को हम केटर नहीं कर सकते हैं. इफ़ देर आर 10 people who are supporting for the 10 people who are supporting the goodwill, there would be at least 7 people who will talk against the goodwill. ठीक है. सो हम एक यूनानिमस डिसीजन पे कभी नहीं आ सकते. जब तक हम यूनानिमस डिसीजन पे नहीं आ सकते हैं, वी कैनॉट एक्सपेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री. ठीक है. सो साइंस के लेक्चर को पॉलिटिकल साइंस में ना बदलते हुए, लेट अस गो बैक टू आवर ओन टॉपिक, दैट इज द सर्जिकल मेथड. ठीक है. सो सर्जिकल मेथड में द फर्स्ट, आई टोल्ड यू दिस इज इरिवर्सिबल एंड इट्स अ परमानेंट मेथड. इज दैट राइट? सो सर्जिकल मेथड में जो पहला टेक्निक जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज वैसेक्टॉमी. ठीक है, वैसेक्टॉमी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एटिमोलॉजी ऑफ दिस वर्ड. लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये करते क्या है. ठीक है. दिस टेक्निक का फोटो मैंने आपको यहां पे बताया है, वैसेक्टॉमी. ठीक है. Vasectomy comes from the word vasa, that is vessel, and tommy refers to sada कुत्ता कुत्ता. वो कौन सा था, वो डायलॉग आया था ना, कौन सा तो बकवास डायलॉग आया था, वो क्या था, साडा कुत्ता कुत्ता और साडा कुत्ता टॉमी, ऐसे कुछ तो डायलॉग आया था ना. तो वो वाला टॉमी नहीं है ये, कुछ भी बकवास जोक मार लिया मैंने तो मन में गालियाँ दे दो, चलेगा, कोई बात नहीं. ठीक है. तो क्योंकि सुनने वाला मैं नहीं हूँ, तो बोलने का मतलब है come back from that aura of stupid jokes. So vasectomy comes from the word vasa refers to vessel. ठीक है. tommy refers to cut, है ना. जैसे हमने anatomy पढ़ा था, right? anatomy refers to, tommy refers to cut. So vasa को कट करना मतलब vasa differentia. ठीक है. वास डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, which arises from the cauda epididymis. Okay, this what you can see here is the testis, और ये आपको जो दिख रहा है that is epididymis बच्चा, है ना. epididymis, और epididymis से निकलता है वास डिफरेंस, है ना. तो अगर वास डिफरेंस को ही मैंने कट कर दिया, बीच में एक छोटा सा इंसिजन करते हैं. ओके, यूट्यूब में देयर आर सेवरल वीडियोस. न्यूक्लियस मीडिया पे आप ट्यूबल लाइगेशन करके सर्च करो एंड यू विल फाइंड द एग्जैक्ट प्रोसीजर. आप लेक्चर में होते तो आई वुड हैव शोन इट टू यू ऑन द प्रोजेक्टर स्क्रीन. जनरली आई डू इट विद माई स्टूडेंट्स. सो बट अब कीपिंग द फैक्ट दैट वी हैव सर्टन टाइप ऑफ लिमिटेशंस, which we have to cater, right? So उस limitations को मद्देनजर रखते हुए let's only finish up here. ठीक है. तो हम करते क्या है, छोटा सा टेक्निक, छोटा सा इंसिजन करके वास डिफरेंस को निकालते हैं एंड वास डिफरेंस को लिटरली कट किया जाता है एंड देन दे आर सूचर्ड. ठीक है. दे कंप्लीटली सील्ड. Is that right? So here what is basically done, I told you it is the vas difference. The vas difference या vasa differentia is cut
and ligated. ठीक है, तो जिसने नसबंदी करा ली, जिसने वैसेक्टोमी करा ली, the question arises, will he be able to produce active sperms? Yes, because uske testis is absolutely normal, right? So he will be able to produce normal, he will be able to produce sperms. ठीक है, he'll be able to produce those sperms, but those sperms will not be able to reach, they will not mix with the seminal plasma and semen नहीं बन पाएगा. Is that right? The person will have a healthy sexual life. Is that right? But the semen will not contain any type of sperm because वो sperm reach ही नहीं कर पाएंगे. Is that right? तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, तो सर ये आदमी स्पर्म तो प्रोड्यूस करेगा और स्पर्म जिधर तक उसकी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी, जहां तक ब्रेक है, जहां तक जकात नाका है उधर तक पहुंचेगी, ठीक है, और जकात नाका से वापस आ जाएंगी. तो टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग टू दी स्पर्म्स? ठीक है, सो ये वापस आ जाएंगी कि वापस इट विल कम टू द एपिडाइडमिस ओवट. यस, इट डज हैपन. ठीक है, सो जो भी स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रही है बेटा, दे आर कंप्लीटली, दे कैन नॉट रीच, दे कैन नॉट क्रॉस, है ना, लाइगेशन के बियॉन्ड वो जा ही नहीं सकते. सो टेक्निकली दीज स्पर्म्स अगेन रिटर्न बैक टू द एपिडाइडमिस एंड दे आर पेरिशेबल, दे डिस्ट्रॉय, दे आर डिस्ट्रॉयड एंड दे आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द in the testis. So घूम फिर कर बात ये है कि the person will have the couple will have healthy sexual life. The person, the male will be able to inseminate the female. ठीक है, he will be able to transfer the semen into the female reproductive tract, but rest assured that the female will contain no sperm. Right, the semen will only contain seminal fluid. That is nothing but the fluid of कौन सा है वो, prostate, then Cowper's gland and your seminal vesicles. Is that very clearly understood बेटा? ठीक है, सो ये है वैसेक्टोमी. कॉमन सेंस लगाना है, वैसा डिफरेंशिया को टॉमी कर दिया, कट कर दिया. ठीक है, वैसे ही एक दूसरा टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूं विच इज जनरली एम्प्लॉयड बाय द फीमेल्स एंड इट इज रेफर्ड टू एज ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. यहां पे ट्यूबेक्टोमी रेफर्स टू ब्रेकेज या कटिंग द ट्यूब. और फीमेल में कौन सा ट्यूब है? फीमेल में है फेलोपियन ट्यूब, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ठीक है, यहाँ पे हमने फेलोपियन, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, और ये फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट कर दिया है एंड इट इज कंप्लीटली सूचर्ड, लाइगेटेड. ठीक है, ऐसे घटिया क्वेश्चन मत पूछो कि सर ये लाइगेट कर दिया तो क्या ये नीचे नहीं गिर जाता. बेटा नीचे कैसे गिरेगा, ये क्या ग्रेविटी पे अटका है क्या? नीचे नहीं गिरता. ठीक है, इट इज स्टिल प्रेजेंट इन दी, मतलब ये स्ट्रक्चर है, आसपास बहुत सारी फाइबर्स है एंड दे आर अटैच्ड टू द बॉडी वॉल. सो प्लीज डोंट आस्क सच स्टूपिड क्वेश्चंस कि सर ये गिर तो नहीं जाएगा, ये क्या पुरानी सीलिंग है क्या, गिर जाएगी. ठीक है, सो बोलने का मतलब ये है दैट this is tubectomy where what is basically done, the fallopian tubes are cut. बचपन से 10th स्टैंडर्ड से ये चीज पढ़ते आ रहे हो तुम लोग. ठीक है, और इसमें अगर गलत किया तो मैं बहुत मारूंगा. सो बोलने का मतलब, आई एम सॉरी ऑन दैट, फेलोपियन ट्यूब्स आर कट. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड दे आर लाइगेटेड. Is that very clear? So technically ovulation होगा, but the ovum will not be able to, the ovum will absolutely get stuck till the obstacle, till the ligated part, और उसके बाद वो ovum will be destroyed because ovum का जो expiry है that is only for 24 hours. वो 24 hours तक जिंदा रह सकता है. Is that very clearly understood? ठीक है, so surgical method में आ बद्धू बस दो मेथड है, वैसेक्टोमी फॉर मेल्स, ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स. इससे ऊपर की क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे. समझे बच्चा? ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड एंड इट इज नॉट, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल. इज इट वेरी क्लियर? सो देयर वी फिनिश अप आवर डिस्कशन, आवर लेक्चर with respect to birth control या कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है,
a small topic, a least important topic, but since it is since it is a part of the syllabus, we'll have to do it, but it is technically least important. बार बार बोल रहा हूँ least important. ठीक है, तो इसको एक बार सुन लो बस, जैसे टाइम है तो सुन लो. ओके, अब पढ़ना है, थोड़ा सा याद कर लो, बट it is very unlikely that you might get a question from this examination, from this particular section. And the topic which we'll be talking about is something called as MTP, medical termination of a pregnancy. MTP. Okay. Why do you think that this particular topic has been introduced? अब again I told you, इंडिया है जहाँ पे क्रूड मेंटालिटी, जहाँ पे स्टीरियोटिपिक मेंटालिटी के लोग भर के भरे है ना. सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन वाज, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम वाज फीमेल फीटिसाइड. ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल कल्चर्ड और एजुकेटेड डॉक्टर्स है ना. आपको एजुकेटेड डॉक्टर्स है जो ये सब चीज़ें करते हैं, जो टेक्निकली इलीगल अबॉर्शंस करवाते हैं, जो टेक्निकली इलीगली जो कपल्स को बोलते हैं कि फीमेल है या मेल है. ठीक है, एंड देन द कपल्स डिसाइड टू अबॉर्ट द फीमेल चाइल्ड. So there was so much of abortion, there was so much of illegal abortion which was taking place. When I was teaching you technically, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, वो सांगली में एक डॉक्टर को पकड़ा था, डॉक्टर खोबरागड़े. उसके सूएज में से the police department, they procured 9 fetuses and all of them were females, right? So यहाँ पे एक डॉक्टर, एक वेल कल्चर्ड डॉक्टर, एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर ही ऐसा कर रहा है. सो दिस इज एब्सोल्युटली द बैड टाइम, द मोस्ट डिजास्टर्स टाइम विच वी आर एक्सपीरियंसिंग. ठीक है, जो जान बचाने वाले अगर जान के पीछे पड़ जाए, उससे बुरी हालत कभी नहीं है बेटा. ठीक है, सो आपको मैंने ये डॉक्टर खोबरागड़े सांगली का ये जो सीन बताया हुआ था, बट दैट टाइम वी वर नॉट डिस्कसिंग MTP. सो टुडे इज द टाइम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. Is that very clear? So what is medical termination? As the name says, आपको एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म के ऊपर आ सकता है. They might ask you MTP is the acronym for. ठीक है, so MTP is nothing but it is intentionally okay, intentionally or voluntarily voluntarily terminating the fetus. Terminating the fetus. Now, why do you think there are strict rules which have been employed with respect to MTP? Because देखो, ऐसे है इंडिया में बहुत सारे गलतियां हो गई, तो कोई भी हॉस्पिटल में जाकर आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर. ठीक है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बोथ द पेशेंट एंड ऑल्सो फॉर द डॉक्टर्स, राइट? बिकॉज यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे का एडवांटेज ले रहे थे, राइट? सो इंडिया finally decided to make up certain strong rules for abortion. आज आप कोई भी हॉस्पिटल में जाकर ये नहीं बोल सकते कि मेरे को फीटस अबॉर्ट करना है. दे विल आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस, दे विल आस्क यू टू साइन सेवरल पेपर्स. सो अ लॉट ऑफ पेपर वर्क हैज़ टू बी डन बिफोर यू गेट अ अबॉर्शन डन. ठीक है, और बाकी जो फिल्मों में दिखाते हैं पेट पे लात मार लिया और बच्चा मर गया, ये सब फालतू की चीज़ें है बेटा. ठीक है, वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंशनली और वॉलंटरीली टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है, अब रूल्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने लेजिट रूल्स है दैट आई नो ए सिनेरियो वेयर अभी कोई मूवी की अब ये कोई आई डोंट नो, बट दिस वाज जस्ट लाइक I have seen this in one particular TV show or something like that. There was a mentally retarded girl who was being abused by some workers of the orphanage, right? But since when she was abused, she got pregnant because
due to security or something like that. I don't remember the exact scenario, but the fetus was, when they understood that she is pregnant, the fetus was already 6 months. So rules इतने strong है कि उस mentally retarded child, उस mentally retarded बच्ची को भी वो बच्चा deliver करना पड़ा था, बिकॉज अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द इंडियन लेजिस्लेशन हम नहीं जा सकते. सो कोर्ट ने यही ऑर्डर पास किया था दैट इवन बीइंग शी इज मेंटली रिटार्डेड, even if the court knows that she will not be able to take care of that particular child, she will not be able to nourish that particular child, still she had to deliver that particular child, and the responsibility was given to the NGO. So rules are rules for everyone, absolutely. Is that very clear? ठीक है. सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सिर्फ आप ये याद कर लो कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और एमटीपी कब लीगलाइज हुआ था. सो एमटीपी वाज लीगलाइज्ड, इट वाज लीगलाइज्ड मतलब एक लॉ पास हुआ था, है ना, पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, एंड इट वाज लीगलाइज्ड फाइनली इन 1971. ठीक है. So very strict rules were being formulated on that particular topic. ठीक है. और एमटीपी लीगल कब तक है, आप वॉलंटरीली आप प्रेगनेंसी को कब तक अबॉर्ट कर सकते हो, विद इन दी, सो एमटीपी इज लीगल विद इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर. 3 महीने तक अगर फीटस ग्रोन है तो आप उसको अबॉर्ट कर सकते हो. 3 महीने से 1 हफ्ता भी अगर वो बच्चा ग्रो हो चुका है, यू आर नॉट टेक्निकली और नॉट लीगली अलाउड टू गेट द अबॉर्शन डन. ठीक है. इसीलिए देर आर सेवरल टेक्निक्स, देर आर सेवरल अदर टेक्निक्स ऑल्सो टू फाइंड आउट दी इफ देर इज जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी, है ना, एमनियोसेंटेसिस है, कैरियोटाइपिंग है, सीवीएस सैम्पलिंग है. सो ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स आर associated to find out the genetic abnormalities prior to 3 months. Is that right? So prior to 3 months ही पेरेंट्स को ये सब चीज़ों की जेनेटिक अगर कोई जेनेटिक डिजीजेस है उनके फैमिली में, सो अगर वो रिस्क में है, सो दे विल हैव टू परफॉर्म दीज प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, एंड इफ दे फाइनली कम टू अ कंक्लूजन कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, एंड द पेरेंट्स डू नॉट वांट the child to be grown or to be delivered, so they can decide to abort the child unanimously, mutually. They can decide to abort the child, but the condition is the child should be, the fetus should be smaller than 3 months. It should be within the first trimester. ठीक है. So that is all. This is what you need to talk about. ये ईयर याद कर लो, ठीक है, और कब तक आप उसको अबॉर्ट कर सकते हो उसके बारे में याद रख लो. इट इज़ ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर आप अबॉर्शन करवाते हो, इट इज़ टेक्निकली वेरी डेंजरस फॉर द मदर ऑल्सो, बिकॉज वी नो द रीज़न क्या है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्लासेंटल डेवलपमेंट हो जाती है, प्लासेंटल डेवलपमेंट हो गई. सो अगर प्लेसेंटा डेवलप हो गया है बच्चा, देन वी नो दैट देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विच इज बीन बिल्ट अप between the fetus and the mother. There's a strong vascular connection which has been built up between the fetus and the mother, right? So post 3 months के बाद अगर abortion होती है, so it will be very 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 dangerous for the mother. Is that very clear? So that is all you need to remember. Okay, with respect to medical termination of pregnancy. जब आप reference book solve करोगे ना, so you might come across this particular word, that is mifepristone. reference books में इसके ऊपर question है. so mifepristone is nothing but a medication, ठीक है. it is a drug which induces abortion. ठीक है. ये रेफरेंस बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से याद कर लो, आगे चलकर एमबीबीएस में ये सब चीज़ें पढ़नी है. ठीक है बच्चा. सो वाई इज दैट, आई टोल्ड यू वाई इज दैट 3 months वेरी इंपॉर्टेंट. सो 3 months में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है. उससे पहले अगर आप अबॉर्ट करते हो तो दैट विल बी सेफर फॉर द मदर ऑल्सो, बट 3 months के बाद करते हो, सो इट इज़
technically not legal, and it is not safe for the mother also. But again, there is a catch here. If there is a lethal condition for the mother, ओके अगर मदर के जान को खतरा है या फिर बच्चे को कोई बहुत ही डेडली डिजीज हो गई है जिसकी वजह से मदर के जान को खतरा है, सो इन दैट पर्टिकुलर केसेस द डॉक्टर्स माइट यूनानिमसली डिसाइड टू अबॉर्ट द चाइल्ड. बट वो करने के लिए भी देर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, देर इज अ लॉट ऑफ परमिशंस टू बी टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेशन, फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी, एंड ऑल दैट परमिशन is further granted, all that permission is further granted, and later the abortion can be performed. Is that right? So in this particular condition, ये जिसको हम बोलते हैं that is therapeutic type of MTP. ठीक है, हमने बात किया स्पॉन्टेनियस MTP. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप अगर अबॉर्शन हो गया है ना. लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पपाया मत खाओ, दैट टेक्निकली माइट कॉज द मिसकैरेज, है ना. सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली अपने आप अगर हो गया तो स्पॉन्टेनियस MTP है. ठीक है, अगर हम इंटेंशनली थेरेप्यूटिक मेडिसिन लेकर अबॉर्शन करवा रहे हैं या सर्जरी से अबॉर्शन करवा रहे हैं, सो दैट टर्न्स आउट टू बी थेरेप्यूटिक, एंड दैट इज ओनली डन, ये रूल को ओनली ब्रीच किया जा सकता है इफ इट इज डेंजरस फॉर द मदर. ठीक है, सो ऑन दैट कॉल, ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वी वाइंड अप टुडेज क्लास. ठीक है, we will on a very happy note, this is the class for the very happy note, we'll finish up today's class. Okay, and I hope you have a great day ahead, and patiently please wait for the next lectures to come. I am trying to post up lectures as and when I get time and when I get peace. Okay, and I hope you have a great day, a jovial day, a very intellectual day, and a blissful and a blessed day. Thank you so much for watching the video, and please make sure that you share this video, like, share and comment. ये मैं बार बार नहीं बोलता, मेरे को अच्छा नहीं लगता टेक्निकली बोलना, बट ये कैसा है पता है क्या, ये बोलना पड़ता है, अभी क्या करें, है ना. तो you guys are very much smart, right? So please watch this video and do share it, because it is not a syllabus oriented sub topic, है ना. तो it is a general awareness वाला topic है, so please make sure that you do it. Okay, and also keep a very good check on your health. Take care of yourself. I hope God showers all that blessings on you. Take care of yourself. Again, I'm